गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चे आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है ट्रायंगुलर प्रिज्म। रे ऑप्टिक्स में आता है हमारे यहाँ। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का एक एक्सपेरिमेंट जो आप करेंगे स्कूल में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर 16 में से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके आपको उसकी रीडिंग्स को CBSE से जो आंसर शीट आती है उसमें चिपका के भेजना होता है। तो वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हर एक बच्चे को अलग अलग आना चाहिए। वही वाला एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर समझने वाले हैं कि ट्रायंगुलर प्रिज्म से कैसे होता है, और इसके कुछ फॉर्मूले और इस पर लगने वाले न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं, फार्मूला बेस्ड, बड़े आराम से वो लग जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी वो लग पाएंगे। तो बेटा ट्रायंगुलर प्रिज्म होता क्या है? यूजुअली हमारी लैब में जो प्रिज्म प्रेजेंट है वो इक्वेटोरियल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब जिसकी सारी साइड्स मतलब इक्वल और 60 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो ये वाला प्रिज्म हमारे यहाँ लैब में प्रेजेंट है, लेकिन जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है उसमें प्रिज्म एंगल अलग अलग आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 60 डिग्री आएगा। तो बेटा वो कैसा बना होता है ज़रा देखिए ध्यान से। इस तरीके का प्रिज्म होता है। अगर इसको हम देखेंगे तो तीनों साइड्स इसकी ऐसे जॉइन आपको दिखाई देंगी। ठीक, तो बात समझ में आ रहा है? ये फ्रंट फेस है और पीछे भी ऐसा ही होगा, और ये ट्रायंगुलर होता है। ठीक, इसमें हम लाइट इंसिडेंट करते हैं एक फेस से और दूसरे फेस से लाइट को लेते हैं। एक फेस से इंसिडेंट करके दूसरे फेस से हम लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, उसका पाथ ऑब्जर्व करते हैं, और कितना डेविएशन हुआ, एंगुलर डेविएशन ऑफ लाइट वी ऑब्जर्व, उसकी रीडिंग नोट करते हैं। इसके लिए 3 डिफरेंट फार्मूला जो हमें डिस्कस करने हैं, 3 फेजेस में ये डेरिवेशन होगा। ठीक, तो ध्यान से समझते जाइए बेटा, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ बनाएंगे हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। जिसमें ये टॉप मोस्ट एंगल जो होता है इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, और ये जो फेसेस हैं इनको हम ABC का नाम दे लेते हैं, वर्टेक्स जो है। ठीक, अब लेट्स सपोज यहाँ से हमने लाइट इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल है बेटा, ये इस वाले फेस पर नॉर्मल मान लेते हैं। नॉर्मल दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये सरफेस है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक सरफेस ये वाला है, एक इसके पीछे ऐसे वाला, और एक ये नीचे बॉटम वाला। ठीक, अब यहाँ पर हमने लाइट को इंसिडेंट किया, ये एक एंगल लिया, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक, और इंसिडेंट एंगल दैट मीन्स इस एंगल के बाद लाइट जो है इसमें अंदर रिफ्रैक्ट हुई, मुड़ी। अब रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पर मैंने ऐसे नोट किया, दैट इज़ योर R1, और दूसरा है मेरा R2। थोड़ा पिक्चर खिसका लेते हैं बेटा, अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पर देखो, इस तरीके से ये लाइट इमर्जेंट एंगल यानी जी, तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल जो इस वाले फेस पर है, ये इमर्जेंट रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, दैट इज़ योर इमर्जेंट एंगल E। यहाँ पर R1 R2 रिफ्रैक्टेड एंगल्स हैं, ये हम लेते हैं जो प्रिज्म के अंदर बन रहे हैं। अब इन दोनों नॉर्मल्स को ज्वाइन करते हुए यहाँ पर एक एंगल और बना लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं M। लेट्स सपोज दिस इज़ योर M। ये प्रिज्म एंगल है बेटा A। अब ज़रा ध्यान देना इस बात पे, ये रे जो है किस डायरेक्शन में जाने वाली थी और कितना डेविएट हुई। बेसिकली यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? डेविएशन, द एंगल ऑफ डेविएशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर। तो बेटा अगर ध्यान दिया जाए तो इस तरीके से हमारी रे इस डायरेक्शन में जाने वाली थी,
ठीक, इस डायरेक्शन में रे जाने वाली थी। लेकिन ये फर्स्ट वाले फेज से रिफ्रैक्ट होकर इतनी मुड़ी, यानी कि यहाँ एक रिफ्रैक्शन हुआ, बेंडिंग हुआ, जिसको हम बोल रहे हैं डेविएशन हुआ। तो इस डेविएशन को हमने बोला डेल्टा 1। ठीक, अब दूसरे फेज के साथ फिर से डेविएशन हुआ, उसको हम बोलते हैं डेल्टा 2। यहाँ पर देखिए, ये इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो ये मेरा नेट डेविएशन बनता है डेल्टा, और ये जो डेविएशन बोलते हैं इसको डेल्टा 2 बोलते हैं। फिगर समझ में आ रही है सबको? और नेट डेविएशन जो हुआ दैट इज योर डेल्टा, यानी कि ये जो इमर्जेंट रे है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करके, दोनों रेज जो एंगल बनाएंगी उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि ये इस ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स हैं। इस पॉइंट को आप P ले सकते हो, इसको Q ले सकते हो। ठीक, और इसको आप मान सकते हो, कोई नाम दे दीजिए, जैसे कि ABCD तो हो ही रहा है, MNPQ, इसको R दे दीजिए। ठीक, तो नेट डेविएशन जो है ये डेल्टा का हुआ, नेट डेविएशन, ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, और ये नेट डेविएशन दैट इज योर डेल्टा। ओके, ये R1 R2 हमारे रिफ्रैक्टेड एंगल्स हैं। ये पॉइंट हमने P लिया है बेटा, और ये पॉइंट हमने Q लिया है, जिन पॉइंट्स पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो पहले हमने लिखा नेट डेविएशन, डेल्टा इज योर डेविएशन एंगल। डेल्टा I इज योर इंसिडेंट एंगल। ठीक है, R1 एंड R2 both are your refracted angles। जिसमें E जो है इमर्जेंट एंगल बोला जाता है, इमर्जेंट रे है उसके साथ जो एंगल बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी इमर्जेंट रे है। N1 N2 नॉर्मल है, जिसमें A जो है, A कैपिटल A, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रिज्म एंगल। दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म एंगल। अब ये हम रब कर देते हैं। इधर आ जाइए। देखिए जरा ध्यान से बेटा, अब एक क्वाड्रिलेटरल दैट इज APMQ, APMQ, इसको समझिए। इन अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज योर APMQ, APMQ। इसमें देखें तो बेटा एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल M, ये किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। ठीक, अब ध्यान देना बच्चे, अब ये एंगल P जो है यहां पर कितना बन रहा है? ये वाला एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल कितना है बेटा? ये भी 90 है। नॉर्मल के साथ बना रहा है ना, 90 है दोनों, तो ये दोनों तो 90 प्लस 90 कितने हो गए? 180। तो कितना बचेगा? एंगल A प्लस एंगल M किसके बराबर हो गया बेटा? 180 के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक,
अब इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए, दैट इज पी एम क्यू इन ट्राइंगल पी एम क्यू, इसको ऑब्जर्व कीजिए बेटा। इसमें देखिए R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू प्लस एंगल M प्लस एंगल M, ये तीनों एंगल्स हो गए ट्राइंगल के। ये किसके बराबर होते हैं? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज योर 180 डिग्री। अब ये भी 180, ये भी 180, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो बेटा एंगल A प्लस एंगल M इज इक्वल टू एंगल M प्लस एंगल R1 प्लस R2, एंगल नहीं बना रहा है इसमें, डायरेक्ट लिख रहा हूँ R1 R2, तो ये कैंसिल हो गया। तो एंगल R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गए बेटा? एंगल A के बराबर हो गए। अब इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3, बहुत सारी इक्वेशंस बनने वाली हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। एक हमने ये बना लिया, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये भी एक इक्वेशन है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। अब वापस आते हैं बेटा, जरा यहां देखिए, ये एंगल I जो है दैट इज योर इंसिडेंट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट है, किस किस का है? डेल्टा 1 प्लस R1 के, है ना। और इधर देखूं तो डेल्टा 2 प्लस R2 के बराबर कौन है? E, ऐसा ही है कुछ, है कि नहीं? देखिए तो I को किसके बराबर लिख रहा हूं मैं? डेल्टा 1 प्लस R1, है ना। इसको लिख लेता हूं वर्टिकली अपोजिट। ठीक, इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं दैट इज डेल्टा 2 प्लस R2, ये भी हमारा कैसा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो रही है? अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए आप, यहां पर आप R1 R2 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। R1 R2 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। देखिए बेटा ध्यान से, इधर पुट करेंगे आप। अब तो R1 की वैल्यू क्या है? I माइनस डेल्टा 1, R2 की वैल्यू क्या है? E माइनस डेल्टा 2। अब ऊपर पुट किया R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा I माइनस डेल्टा 1 प्लस E माइनस डेल्टा 2, है ना। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू किसके बराबर? एंगल A के बराबर। ठीक है बेटा, तो I प्लस E माइनस साइन कॉमन ले लिया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दो की एंगल A के बराबर हो गया। अब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 किसके बराबर है बेटा? नेट एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर है, जिसको हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं। ये डेरिवेशन आता है बेटा एग्जाम में। तो I प्लस E माइनस डेल्टा इज इक्वल टू एंगल A होगा। ये एक मेन इक्वेशन बनी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। अब इस इक्वेशन को आप यूज करने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसमें आप पाथ ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक, जिसमें आप इंसिडेंट एंगल की वैल्यू डालेंगे और इमर्जेंट एंगल की वैल्यू डालेंगे और डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और ग्राफ बनाएंगे बिटवीन I एंड डेल्टा, इसके बीच में एंगल A हमें पता होता है, दैट इज योर प्रिज्म एंगल, वो तो नॉन वैल्यू है। अब ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा उसमें फिर मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है कि कहां पर रे हमारी मिनिमम डेविएट हो रही है। समझाऊं आप लोगों को कैसे करते हैं? ग्राफ देखिए, ध्यान दीजिए जरा इस पर। ये हमारा डेविएशन एंगल है डेल्टा, और ये हमारा इंसिडेंट एंगल है I। तो दो वैल्यूज हम डालते हैं I, और E हमारा निकल जाता है एक्सपेरिमेंट में। इन दो वैल्यूज के साथ ये तीसरा हमारा एंगल दैट इज डेल्टा हमें मिल जाता है। जब इस पर बीच में ग्राफ ड्रॉ होता है तो एक इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है, और हम उसमें देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा डेल्टा मिनिमम होता है बेटा, ये मिनिमम डेविएशन है
इस पॉइंट पर जब ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक। और ये भी समझा देंगे कैसे एक्सपेरिमेंट होता है। अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ तो समझ नहीं आएगा, प्रिज्म के साथ जब हम उसको देखते हैं तो समझ में आता है। क्रिटिकल एंगल रखा तो किसका? आई का क्रिटिकल एंगल रखा तो आपको फिर तो वो पैरेलल टू द सरफेस चला जाएगा, फिर आपको ये तो केस मिलेगा नहीं, डेविएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से कम ही एंगल रखते हैं आई को, ठीक। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई बेटा, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान देना, इसमें दो और इक्वेशंस बनती हैं जिन पर हमारा न्यूमेरिकल आता है लगाने के लिए। क्या क्या बनती हैं देखते हैं। यहां तक सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? बोलिए। हाँ जी, नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो, फिर आगे की बात करते हैं। अब हम मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे। अगर डेविएशन मिनिमम है तो क्या कंडीशंस होंगी, जरा ध्यान देना। इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल्स R1 R2 का क्या केस होगा, ठीक। एंगुलर डेविएशन मिनिमम है, एंगुलर डेविएशन मिनिमम है, जैसे कि 4 मिनिमम डेविएशन। तो बेटा प्रिज्म में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी R1 R2, ठीक। अब जरा ध्यान देना यहां पर, मिनिमम डेविएशन के केस में लाइट ऑलमोस्ट सीधे पास हो जाएगी, जैसे ग्लास स्लैब से पास होती है, जिसमें हमारा आई जो है वो ई के बराबर हो जाएगा, R1 जो है वो R2 के बराबर हो जाएगा। ग्लास स्लैब से कैसे होती है जरा देखिए, वहां पर कोई एंगुलर डेविएशन नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है लाइट का। जैसे यहां पर एक रे आई, डेविएट हुई, फिर दूसरे सरफेस पे गई, फिर डेविएट हुई, तो ये आई और ई जो है दोनों बराबर होते हैं, और ये R1 और R2 बराबर होते हैं। ऐसा ही कुछ है, यही होता है ना ग्लास स्लैब में, ये हमने पढ़ रखा है। तो ग्लास स्लैब में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आई ई के बराबर होगा और R1 R2 के बराबर होगा, यानी डेविएशन कैसा हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, कोई एंगुलर डेविएशन नहीं है, सिर्फ एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट है लाइट का। जाना था कहाँ, यहाँ, पहुंची यहाँ, दिस इज योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इज इट ओके? हाँ भाई, ठीक है। अब जरा ध्यान दिया जाए बेटा, आई ई के बराबर हो गया, R1 R2 के बराबर हो गया, तो एक हमारा बना था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या आया था बोलो, दैट इज ए प्रिज्म एंगल, यही आया था। तो हमने क्या करा, R1 R2 इज इक्वल टू R कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2R इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल ए हो जाएगा बेटा। हो गया, बोलो, ठीक। R1 R2 के बराबर है, जिसको मैंने R मान लिया। अब ये तो हमने निकाली थी ना अभी इक्वेशन, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, तो R1 प्लस R2 कितना हो गया, 2R हो गया ना। तो ये हो गया हमारा R, ये एक इक्वेशन आ गई। अब जरा ध्यान देना, एक हमारा था I प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू, नहीं, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ए, यही थी। और I और E बराबर है, I और E बराबर है बेटा, और ये डेल्टा कैसा हो जा रहा है, मिनिमम, यानी मिनिमम डेविएशन का केस ले रहे हैं हम, डेल्टा मिनिमम ले रहे हैं। तो जब डेल्टा मिनिमम होगा तो आई ई के बराबर होगा, इसको मैं लिख लूँ 2I माइनस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू एंगल ए, लिख लिया। एक इक्वेशन ये आ जाती है, जिसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू है ना वो ए प्लस डेल्टा मिनिमम, सारे एंगल्स हैं ये, बाय 2 हो जाती है बेटा, हो जाती है।
अरे यही सिचुएशन बन रही है। हाँ जी, वहीं से जब आई की वैल्यू क्यों निकाली, एंगल ए तो है ना हमारे पास 60 डिग्री। एंगल ए हमारे पास 60 डिग्री नहीं है ना, न्यूमेरिकल में 60 डिग्री नहीं है। मैंने बताया यूजुअली जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं क्लास में उसमें 60 होता है, कुछ भी हो सकता है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में तुम्हें। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा आ गया आर, आर की वैल्यू यहाँ से बनाओ, कितनी आ गई, एंगल ए बाय 2, और आई की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। ठीक, अब इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे बेटा। तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही होता है। हाँ जी, अब आई की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, मिनिमम डेविएशन के केस में चल रहे हैं हम, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। ठीक, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो भी हम यूज कर रहे हैं प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है बच्चे, तो एक फॉर्मूला हमारा ये आ जाता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका हम इस्तेमाल करेंगे बार बार न्यूमेरिकल्स में। ठीक, क्लियर हो रही है बातें। अब इसमें एक केस और है, वो केस क्या है, वो केस है अगर हमारा प्रिज्म जो है बहुत ही पतला हो, थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं हम, थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो हमारा ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, यानी कि एंगल ए बहुत छोटा होगा और डेल्टा तो बहुत छोटा है ही, मिनिमम है डेविएशन ले रहे हैं, है ना, ए भी बहुत छोटा है। तो इस केस में क्या बनता है, इफ थिन प्रिज्म इज देयर, तीसरा केस ले रहे हैं बेटा, अगर प्रिज्म हमारा थिन है तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 को किसके बराबर लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा मिनिमम, मिनिमम डेल्टा यानी डेविएशन बाय 2, और साइन ऑफ ए बाई 2 को किसके बराबर लिखेंगे बेटा, वी विल राइट इट दैट इज योर ए बाई 2। ठीक है, इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब बेटा 2 से 2 चला गया, थिन प्रिज्म के केस की बात हो रही है, जरा ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ये तीसरा फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जो थिन प्रिज्म लिखेगा वो न्यूमेरिकल में, जब मिनिमम डेविएशन लिखेगा तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, अदरवाइज कौन सा होगा, ये वाला, अदरवाइज ये वाला होगा, आई प्लस ई माइनस डेल्टा इज इक्वल टू ए, मिनिमम नहीं डेल्टा। ठीक, अब यहां पर केस बना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ए। ठीक बेटा, इसको इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा ईटा -1, ए कॉमन ले लिया मैंने, इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। ठीक, तो जो डेल्टा मिनिमम हो गया वो किसके बराबर आ जाएगा, ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसमें 3 केसेस दिए होंगे। एक तो सिंपल होगा हमारा जिसमें उसने ना थिन प्रिज्म बोला है
ना इसमें मिनिमम डेविएशन बोला है, ठीक। दूसरा जिसमें उसने मिनिमम डेविएशन बोला तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, और जिसने उसमें थिन प्रिज्म बोला तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। बात सबको पकड़ में आ रही है? सिर्फ डेविएशन मैंने बोला ना, जब कुछ नहीं बोला, सिर्फ क्वेश्चन में सारी बातें उसने जनरल की हैं, इन जनरल, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और बाकी चीज़ें हो ही रही हैं, यानी कि ये भी हो रहा है R1 + R2 = A, ये भी कहीं कहीं इस्तेमाल होगा। तो न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट बातें कहेगा, आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी उस समय पर। चाहो तो 1-2 क्वेश्चन लगा लो नोट्स के पीछे के जरा। प्रिज्म वाले पार्ट पर आइए। हाँ बेटा, ये रहा पेज नंबर 20 पर देखिए, नीचे क्वेश्चन। A ray of light is inclined to one face of the prism at an angle of 50 degree. If the angle of prism is 60 degree and the ray is deviated through an angle of 42 degree, ये डिग्रीज जो है ना, ये गड़बड़ करेंगी, ये आपको गड़बड़ करेंगे। 42, 50 ये जो आ रही हैं वैल्यूज़, तो इस क्वेश्चन को आप मत लगाओ, फिर दूसरा देखो। देखो लगा कर देखो, देखो a ray of light is inclined to one face of a prism at an angle of 50 degree. If the angle of prism is given 60 and the ray is deviated through an angle of 42 degree, find the angle with which the emergent ray makes with the second phase of the prism. अब फेस के साथ एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ दिया था ना हमने, तो आई और ई, तो नॉर्मल के साथ निकालो 90 माइनस करके, जो क्वेश्चन में बोला है। हाँ, फेस के साथ एंगल देखिए, हम जो क्वेश्चन जो डेरिवेशन हमने बनाया है, ये इंसिडेंट एंगल किससे निकाला है? नॉर्मल के साथ ना, ये बोल रहा है फेस के साथ है, तो इसका मतलब आई कितना होगा? 90 माइनस होगा ना 50, तो आई की वैल्यू होगी बेटा 90 माइनस 50 विच इज योर 40 डिग्री। ठीक है बच्चे, एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन विच इज योर 60 डिग्री, 60 एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है बेटा, एंड द रे इज डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 42 डिग्री, डेल्टा भी दिया है 42, ई पूछा है बेटा, ई पूछा है, और ई भी किसके साथ पूछा है? अगेन फेस वाली बात कर रहा है, तो पहले ई निकालो, फिर फेस के साथ 90 माइनस कर देना, बना दो, इससे डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू, सॉरी, आई प्लस ई, हाँ, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू ए। हो गया भाई, आ गया आंसर। तो आई की वैल्यू कितनी? 40, ई मुझे निकालना है, डेल्टा कितना दिया हुआ है? 42, और ये कितना है? 60। ठीक है, तो ये 40 माइनस 42, तो माइनस में आ गया, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2, तो ई की वैल्यू होगी 62, और विद द फेस अगर पूछा है तो 90 माइनस 62 है ना, विद द फेस पूछा है तो 90 माइनस 62, दैट विल बी योर
38, हाँ तो ये 70 20, हाँ 28, ये आ गया। ठीक, अब और देखिए इसमें, ये सीबीएसई वाला क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। हाँ, वन फेस ऑफ अ प्रिज्म, वन फेस ऑफ अ प्रिज्म, क्या क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 21 पर देखिए बेटा नोट्स के। वन फेस ऑफ अ प्रिज्म with a refracting angle of 30 degree is coated with silver. A ray incident another face at an angle of 45 degree is refracted and reflected from the silver coated face. And retrace its path. Find the refractive index of the material of the prism. ध्यान से समझने की कोशिश करिए जरा क्वेश्चन को।